गणपति बप्पा मोरया। मैं भावना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आपका मोहे लागी लगन भावना उपाध्याय के संग सिर्फ सन नियो पर। क्या आप जानते हैं हमारा जीवन चुनौतियों से घिरा रहता है और हमारे बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसका कारण है आपके जीवन में शुभ लाभ की कमी। शुभ लाभ जो कि गणपति जी के 2 पुत्र हैं। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में कैसे आप गणेश जी की आराधना करके शुभ लाभ को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जो बनते बनते काम बिगड़ रहे थे उनको भी ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं गणेश जी को क्यों सर्वोपरि देवता कहा जाता है, उसके पीछे की कथा क्या है। एक बार सभी देवतागण शिव जी और पार्वती जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, इस देवगण में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तभी शिव जी और पार्वती जी ने सभी देवताओं की परीक्षा ली और कहा, जो भी देवगण इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले आ जाएगा उसी को सर्वोपरि देव कहा जाएगा, उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। और यह सुनने के बाद सभी देवतागण अपने अपने वाहनों के साथ ब्रह्मांड के 3 परिक्रमा करने चले जाते हैं और गणेश जी अपने मूषक राज के साथ अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी की ही परिक्रमा 3 बार लगाते हैं। जब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई तब शिव जी ने और पार्वती जी ने उनसे पूछा, पुत्र गणेश, क्यों तुम हमारी परिक्रमा लगा रहे हो? आप ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं लगा रहे? तब गणेश जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। कहा, हे प्रभु, आप और मेरी माता ही मेरा ब्रह्मांड है। अगर मैं आप ही की परिक्रमा करता हूँ तो मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा करता हूँ। तभी से माँ पार्वती और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और कहा, किसी भी पूजा में, किसी भी शुभ कार्य में आपकी ही पूजा सर्वोपरि है, आपको ही सबसे पहले पूजा जाएगा। और तब से ही हम सभी लोग गणेश जी को सर्वोपरि मानते हैं और उनकी पूजा सबसे पहले आरंभ करते हैं। गणेश जी की एक और कथा सुनाते हैं। एक बार माँ पार्वती अपने पुत्र गणेश को द्वारपाल बनाकर स्नान करने जाती हैं। जब वो द्वारपाल बन जाते हैं तब वहाँ पर शिव जी आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे अंदर प्रवेश करने दो। जब गणेश जी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते तब शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माँ पार्वती को इस बारे में पता लगता है तो वो बहुत क्रोधित हो गई और शिव जी से बोलने लगी कि आपको मेरे पुत्र को जीवित करना ही पड़ेगा। तभी शिव जी ने हाथी का सर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और उनको जीवित कर दिया। शिव जी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जिस प्रकार आपने अपनी माता के विघ्नों की रक्षा करी है, उसी प्रकार जो भी भक्तजन आपकी पूजा करेगा, जो भी भक्त आपको पूजेगा, उसके विघ्न आप हर लेंगे। और तब से हम गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इन कथाओं से हमें यह पता लगता है कि कैसे आप गणेश जी की आराधना से अपने सारे विघ्न दूर कर सकते हैं। इन कथाओं से हमें यह पता लगता है क्यों हम गणेश जी को सर्वोपरि मानते हैं और उनकी पूजा सबसे पहले करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। चलिए बात करते हैं गणेश जी की पूजा की विधि क्या है। जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप अपने बुध ग्रह को भी अच्छा करते हैं। बुध जो हमारी बुद्धि का कारक है। अगर आपके घर में किसी भी बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो आपके घर में उस बच्चे का बुध खराब है। जब आप गणेश जी को पूजें तो वो दिन होना चाहिए बुधवार का। अगर आप किसी भी गणपति के मंदिर में जाते हैं और बुधवार के दिन जाते हैं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, लाल पुष्प चढ़ाते हैं तो गणेश जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको काफी सारे वरदान देते हैं। जब आप बुधवार के दिन गणपति मंदिर जाते हैं तो आप अपनी बहन से अपना रिश्ता अच्छा कर रहे हैं और अपनी बुद्धि को भी तेज कर रहे हैं। अगर आप गणपति की नियमित रूप से पूजा करते हैं या फिर बुधवार के दिन गणेश जी की आरती करते हैं तो आपके परिवार पर और आपके ऊपर गणेश जी की कृपा सदैव ही रहती है। शाम को जब पूजा करती हैं महिलाएं तो शाम को बहुत सुंदर श्रृंगार वस्त्र धारण कर घर में एक सुख शांति का माहौल बढ़ाने के लिए आपको गणेश जी की पूजा और आराधना करने का नियम भी मानना चाहिए, मनाना चाहिए। क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का कारक कहा जाता है, इसीलिए बुधवार का दिन उनको समर्पित है। अगर आप बुधवार के दिन उनकी पूजा करते हैं, आप किसी भी गणेश मंदिर जाते हैं तो आप उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। सुबह और शाम अगर आप गणेश जी की आरती करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आता है। अगर आप गणेश जी की आरती या फिर उनका मंत्र
जाप करते हैं तो आपके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम गण गणपते नमः। अगर आप ये मंत्र 108 बार अपने घर के मंदिर में बोलते हैं तो आपके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, आपके ऊपर जो भी पीड़ा है वो ठीक हो जाती है और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो आपको गणेश जी के सामने नारियल फोड़ना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं उससे गणेश जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और उस कारोबार में गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। जब आप दिवाली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो क्या आप जानते हैं गणेश जी जो कि परम पूजनीय हैं, किसी भी पूजा को आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि वो विघ्न हरता है। जब आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपके घर से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसी तरह आप गणेश जी की पूजा करके, उनकी आराधना करके अपने सारे बिगड़े हुए काम को बना सकते हैं। जब आप उनको पूजते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर आ जाती है। गणपति बाप्पा मोरया। तो चलिए जानते हैं कैसे छोटे छोटे वास्तु उपाय करके आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आप अगर अपने घर में और अपने आसपास पौधों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गणेश जी का वास होता है। आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। आपको अगर गणेश जी को अपने घर में रखना है, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको अपने घर में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर आप स्वयं उनकी देखभाल करते हैं तो आपके घर का वास्तु आप खुद ठीक कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं जब आप गणेश जी की आरती करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और वो सारे दुखों को हर लेते हैं। काफी सारे घरों में घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाई जाती है। क्या आप जानते हैं गणेश जी द्वारपाल बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही उस प्रतिमा को हटा दें और अपने घर के मंदिर में ही गणेश जी को स्थान दें। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की 2 प्रतिमा है तो आपको उनको हटाना अनिवार्य हो जाता है। गणेश जी की 2 प्रतिमा ही आपके घर के कलेश का कारण बन सकते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। कैसे आप छोटे छोटे ज्योतिषी उपायों से गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और घर में सुख और शांति ला सकते हैं। आइए चलते हैं कुछ उपायों की तरफ। आप जानते हैं गणेश जी बुद्धि का कारक है, उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जब आपके बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल ना लगे तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं बुध की दृष्टि उसके ऊपर है, कहीं ना कहीं बुध कमजोर है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे को गणेश जी के मंदिर ले जाना अनिवार्य हो जाता है। जब आप अपने बच्चे के हाथ से कुछ दुर्वा गणेश जी को समर्पित करवाती हैं तो आपके बच्चे का बुध अच्छा हो जाता है। अगर दुर्वा की संख्या 11 या फिर 21 होती है तो और शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर के बाहर पक्षियों को हरे मूंग की दाल बुधवार के दिन डालते हैं तो आपका बुध अच्छा हो जाता है और गणेश जी की कृपा आपके घर पर ही रहती है। आपको एक उपाय जैसे कि हरे रंग का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। अगर एक इलायची रोज सुबह उठकर आप खा लेते हैं तो आपका बुध अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि अगर आप फिटकर इसे कुल्ला कर लेते हैं तब भी आपका बुध अच्छा हो जाता है। क्या आप जानती हैं कि आपके घर में स्वस्थ रहें, सभी लोग खुशहाल रहें, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सुबह सुबह उठकर सबसे पहली रोटी किसी भी गौ माता को खिलानी चाहिए। अपने घर के आसपास जितने पौधों को आप रखती हैं उससे भी आपका बुध अच्छा हो जाता है। अगर आप गणेश जी की आराधना या फिर उनकी आरती करती हैं तब भी आपका बुध अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी किसी से द्वेष और ईर्ष्या रखती हैं तो आज ही अपने बुध पर काम करिए। अगर आप घर के मंदिर में घी का दीपक जलाती हैं तो आप गणेश जी को स्थापित करती हैं, उनका आवाहन करती हैं। अगर आप रोली और कुमकुम गणेश जी को तिलक के रूप में धारण करवाती हैं तो आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और गणेश जी प्रसन्न होकर आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। क्या आप जानते हैं बुध आपकी बहन है? अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है, अगर आप उसके पांव छूते हैं तो आप अपने बुध को अच्छा करते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही सरल तरीका है। आपको अपनी बहन के पैर छूकर किसी भी कार्य पर जाना चाहिए।
अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपका बुध आपको अच्छे परिणाम देता है और आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। आप जानते हैं कि भाई और बहन का रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है। अगर बहन मायके जाकर अपने भाई के घर पर चावल के कुछ दाने और एक सिक्का रख के आ जाती है तो उसके घर की बरकत दुगनी नहीं रात रात चौगुनी हो जाती है। उसके घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। अगर बहन शादी के बाद बार बार मायके जाती है तो क्या उसको रोकना सही है? अगर बहन मायके बार बार जाती है तो वो घर की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। आप जानते हैं घर की बरकत, खास तौर से मायके की बरकत तभी होती है जब लड़की उस घर में जाती है और बार बार जाती है। आप जानते हैं कि गणेश जी को ही हम बुद्ध का स्वरूप भी मानते हैं। जब हम बुद्ध की पूजा करते हैं तो हम गणेश जी को स्थापित करते हैं तो हमारे घर में बुद्ध की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे घर में किसी के ऊपर भी बुद्ध की महादशा चल रही है, किसी के ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा है बुद्ध की, वो सब खत्म हो जाती है जब हम अपने घर में बुद्ध को स्थापित करते हैं, यानी कि गणेश जी को स्थापित करते हैं। तो आपको करना क्या है? हर बुधवार अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे तो हर बुधवार आपको एक इलायची आपको गणेश जी को अर्पण करनी है भोग प्रसाद के रूप में। जब आप उनको दान करते हैं, जब आप उनको इलायची चढ़ाते हैं, तब आपके घर में बुध अच्छा हो जाता है, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है और आपका दिमाग, खुद का भी दिमाग बहुत तेजी से चलने लग जाता है। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आप अपने बुध को अच्छा करते हैं। अगर आप हरी कलर की कोई भी वस्तु अपने पास रख लेते हैं, जैसे कि इलायची, जैसे कि हरे कलर का कोई भी रुमाल अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप अपने बुध को अच्छा करते हैं। बुध हमारी वाणी का भी कारक माना जाता है। तो अगर आपकी बातें सुनने में आपके घर परिवार वाले, आपके संबंधियों को अच्छा लगता है तो आपका बुध कहीं ना कहीं अच्छा है। बट अगर आप गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आप गाली बहुत देते हैं, तो आपका बुध कहीं ना कहीं कमजोर है, जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा जिसको आप घर में स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी की सूंड जब बाएं हाथ की तरफ है तब उस प्रतिमा को आप अपने घर में विराजमान करवाएं। उसकी स्थापना आप अपने घर पर करें। परंतु जब हम किसी भी मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के साथ करते हैं, जैसे कि गणेश जी की, तब आपको गणेश जी की मूर्ति का चयन सीधे हाथ वाली सूंड वाला करना चाहिए। जब मंदिर में गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कराकर मूर्ति स्थापित की जाती है तो उनकी सूंड गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नियम से पूजा होती है। जब हम किसी भी भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कराकर विराजमान कराते हैं तो उनकी नियम से पूजा होना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि हम सभी को आशीर्वाद दे सकती है। पर आप जब घर में गणेश जी की स्थापना करें तो आपको बाईं तरफ वाली सूंड वाली मूर्ति ही स्थापित करनी है, क्योंकि उसकी ऊर्जा मंदिर के गणेश जी की ऊर्जा की तरह तेज नहीं होती, जिससे आपके घर में सुख और शांति हो और उनकी ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकें। तो आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे उपाय करके आप गणेश जी के आशीर्वाद को, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जो छोटे छोटे उपाय मैंने अभी आपको बताए हैं, वो कर आप अपने जीवन में एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा को लेके आ सकते हैं। आप अपने बुध को खुद से अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ ये छोटे छोटे चीजें करने से। गणपति बाप्पा मोरया। अक्सर काफी सारे लोग गणपति जी के बारे में काफी सारे सवाल पूछते हैं। आइए उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। काफी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। जब वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए कहा तो गणेश जी ने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी? शर्त कुछ इस प्रकार थी कि महाभारत मैं निरंतर लिखूंगा, पर आपको निरंतर बोलनी पड़ेगी। और वेद व्यास जी ने बिना रुके निरंतर ही महाभारत बोली। जब महाभारत लिखते लिखते गणेश जी की कलम बार बार टूट रही थी, तब उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसको ही कलम बना लिया और महाभारत की रचना करी। तो ये महाभारत गणेश जी ने 10 दिन तक पूरी करी। महाभारत जो गणेश जी ने 10 दिन तक लिखी। आप जानते हैं गणेश जी की पूजा 10 दिन तक की जाती है। उनकी पूजा करने से काफी सारा लाभ होता है और 10 दिन के इस उत्सव को हम गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं रिद्धि और सिद्धि गणेश जी से कैसे जुड़ी हैं। क्या आप जानते हैं गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि।
जब भी आप घर में गणेश जी की स्थापना करें, गणेश जी की मूर्ति को घर लाएं, तो आपको रिद्धि और सिद्धि को भी स्थान देना चाहिए। जब आप रिद्धि और सिद्धि को घर में स्थापित करते हैं तो आप माँ लक्ष्मी की ही जैसी ऊर्जा को स्थापित करते हैं, जिससे आपके घर में धन और समृद्धि की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। जब आप गणेश जी का विसर्जन करें तब भी आपको रिद्धि और सिद्धि के लिए कुमकुम और हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। आप गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ एक कुमकुम की बिंदी लगा दें और उल्टे हाथ की तरफ एक हल्दी की बिंदी लगा दें। कहा जाता है ऐसा करने से आप रिद्धि और सिद्धि को अपने घर में ही वास देते हैं, उनका स्थान वहां पर रख देते हैं। क्यों चढ़ाया जाता है गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प? क्या आप जानते हैं गणेश जी को गुड़हल का फूल जो कि लाल रंग का होता है बहुत ज्यादा प्रिय है। आप देखते हैं गणेश जी की जब भी पूजा करते हैं लाल कुमकुम का ही सिंदूर और तिलक उनको धारण कराया जाता है। लाल जो कि गणेश जी का प्रिय रंग है। आप कभी भी गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ाते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट हट जाते हैं। अगर आप दूर्वा गणेश जी को चढ़ाते हैं जो कि शांति का प्रतीक है, तो आपके मन में शांति आती है और आपकी बुद्धि तेज दौड़ने लग जाती है। तो गणेश जी की सवारी मूषक ही क्यों है? आइए जानते हैं इसका जवाब। मूषक जो कि चंचलता, अहंकार और इच्छाओं का प्रतीक है। जब गणेश जी उनकी सवारी करते हैं और उनको अपना वाहन बनाते हैं तो हमें दर्शाते हैं कि आप अगर चाहें तो अपनी इच्छाओं को काबू कर सकते हैं, अगर आप चाहें अपने अहंकार को भी काबू कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। और ऐसी मान्यता है अगर आप मूषक के कान में कोई भी इच्छा बोलते हैं तो वो सीधा गणेश जी तक पहुंचाई जाती है और आपकी इच्छा संपूर्ण भी हो जाती है। अगर ऐसा ही कोई सवाल आपके मन में है तो आप नीचे दिए गई जानकारी पे संपर्क कर सकते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। चलिए अब आते हैं मेरे नुस्खे वाले भाग पर, जैसे कि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और गणपति जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं जब आपके दांतों में दर्द होता है वो बुध ग्रह के कारण होता है। अगर आपकी कुंडली में या फिर आपके परिवार में किसी की कुंडली में बुध खराब चल रहा है तब आपके दांत भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। दांतों का सीधा सीधा संबंध हमारे बुध ग्रह से है। अगर आप चाहते हैं कि बुध अच्छा हो जाए तो उसके उपाय क्या है? जब आप सुबह उठकर फिटकरी से कुल्ला करते हैं, अपने दांतों की सफाई करते हैं तो आपका बुध अच्छा हो जाता है। अगर आप अपने घर में एक लौंग और इलायची रख देते हैं उससे आपका बुध अच्छा हो जाता है। अगर आप रोज गाय को चारा देते हैं तो आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाता है। अगर आपके घर में रोज गणेश जी की आरती होती है और सपरिवार होती है तो वहाँ पर उस घर में गणेश जी का वास होता है। जब आप अपनी बहन को किसी भी तीज त्योहार पर कोई भी उपहार भेंट करते हैं वो भी आपके बुध को अच्छा करता है। तो आपको अगली बार अपनी बहन से लड़ना नहीं है बल्कि उनसे अच्छे संबंध रखने हैं। आपकी बहन अगर शादीशुदा है और वो मायके आती है तब भी आपको उनकी सेवा करनी है। सेवा आप किस प्रकार से करें? अगर आप उनके दुख और सुख में सहभागी बनती हैं, अगर आप उनकी किसी भी प्रकार से मदद करती हैं तो आप अपने बुध को अच्छा कर रही हैं। अगर आप सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एक इलायची खा लेती हैं तो आपका बुध अच्छा हो जाता है। अगर आप अपने बटुए में, अपने पर्स में एक इलायची रखती हैं तो आपका बुध अच्छा हो जाता है। जहाँ पर आप पढ़ाई करती हैं या फिर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं उस जगह पर गणेश जी की मूर्ति रखने से आपका बुध अच्छा हो जाता है। अगर आप गणेश जी की प्रतिमा को अपने बच्चे के पढ़ाई करने वाली जगह पर रखते हैं तो आपके बच्चे का बुध अच्छा हो जाता है और उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लग जाता है। तो देखा आपने क्यों हम गणेश जी को सर्वोपरि मानते हैं, क्यों उनकी पूजा से आपके जीवन के हर कष्ट का नाश हो जाता है, कैसे आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की आराधना करके। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले एपिसोड में मोहे लागी लगन भावना उपाध्याय के संग सिर्फ सन नियो पर। गणपति बाप्पा मोरया।